हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज हमने अभी जस्ट रिसेंट में हमने क्या फिनिश किया है सर? हमारा फिनिश हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, दैट इज पार्टनरशिप में हम ये चैप्टर कर रहे थे और ये हमारा फिनिश हो चुका है। तो इस क्लास में आप उस पूरे चैप्टर का रिवीजन निकालने वाले हैं, ठीक है? तो चलो बाबा का बातों को सुनते हैं और ध्यान में रखते हुए हम पूरे पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम पैड पर आते हैं। जी सर, पैड पे आ जाइए। पैड पर हम आ गए हैं और हम क्या करवाने वाले हैं सर? रिवीजन। किस चीज की रिवीजन बेटा? सर चेंज इन पीएसआर की अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम करते हैं कि उसमें हमने क्या क्या किया। सर हम कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या है? पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो बेटा इस पे हमने लगभग 7 से 8 क्लास लगाई थी। तो 7 से 8 क्लास में हमने क्या किया उसका फुल रिवीजन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपने बताइए बेटा, आप लोगों ने क्या क्या किया था? सर इसमें हमने किया था सबसे पहले गेनिंग रेशो ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ जी सर, सर हमने ये किया था। उसके बाद बेटा आपने गुडविल किया था। यस सर, हमने उसके बाद गुडविल किया था। बेटा उसके बाद आपने ट्रीटमेंट किया था। किस चीज का ट्रीटमेंट? सर ट्रीटमेंट किया था हमने गुडविल का। हाँ जी। और किसका किया था सर? रिजर्व का। हाँ जी। रिजर्व के बाद सर हमने रिजर्व के अंदर पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और सर एक सस्पेंस अकाउंट भी पढ़ा था हमने, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? और कुछ पढ़ा था बेटा आप लोगों ने? यस सर, हमने और कुछ भी पढ़ा था। एक सबसे लास्ट में रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या पढ़ा था बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सर ये सारी चीजें हमने उस चैप्टर में किया था, चेंज इन पीएसआर में। तो सबसे पहले गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो को निपटा देते हैं बेटा। बेटा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? गेनिंग रेशो ओब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर ये कैसे निकलता है? सर ये निकलता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर अगर हम ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हैं और अगर ये पॉजिटिव तो रहता है तो सर सैक्रिफाइस आता है, और अगर सर ये नेगेटिव हो जाता है तो ये गेन आ जाता है। ऐसा ही क्या था? नहीं, यस सर। मतलब बेटा अगर पॉजिटिव रहता है दैट इज ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है तो सैक्रिफाइस करोगे, और नेगेटिव दैट इज ओल्ड कम है न्यू ज्यादा है तो आपका गेन आ जाएगा। ये आप लोगों ने सीखा था। जी सर, ये हमने सीखा था। उसके बाद आप लोगों ने सीखा था बेटा गुडविल। गुडविल के बारे में। यस सर, गुडविल क्या होता है बेटा? सर गुडविल जो होता है, गुडविल फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है सर, रिजल्टिंग फ्रॉम, कहां से रिजल्ट होता है? फ्रॉम ऑपरेशन। जनरली ये क्या होता है? हायर प्रॉफिट होता है, ठीक है? यस सर, रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स। तो ये हमने गुडविल की डेफिनेशन सीखा था। यस सर, गुडविल की डेफिनेशन थी क्या? एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट बेटा, फ्यूचर के प्रॉफिट होते हैं फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, फ्रॉम ऑपरेशन मतलब धंधे से, जनरली जनरली हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, जनरली हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है बेटा। यस सर। और कहां से? ड्यू टू ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स बेटा। ये होती है हमारी गुडविल की डेफिनेशन। इसमें आप लोगों ने सीखा था सर गुडविल के काफी सारे मेथड होते हैं। गुडविल के काफी सारे मेथड होते हैं सर गुडविल को कैलकुलेट करने के। बताना बेटा। सर एक होता है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड या फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एक होता है सर वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है सर? एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है सर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा, ये चार मेथड आप लोगों ने सीखे थे। तो एवरेज मेथड में क्या सीखा था आप लोगों ने? एवरेज मेथड में प्रॉफिट को हटा दो, एवरेज मेथड ही लिख दो। एवरेज प्रॉफिट मेथड ही होता है वैसे, ये एवरेज मेथड। सर एवरेज मेथड में आपने क्या लिखा सीखा था? सर एवरेज मेथड में हमने सीखा था कि इसमें हम एवरेज प्रॉफिट कर देते हैं। क्या करते हैं सर? पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बेटा ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर एवरेज प्रॉफिट को सबसे पहले लास्ट ईयर के प्रॉफिट को, लास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एडजस्ट, दैट इज एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला जाता है। अगर मैं बताऊं तो हमने क्या निकाला था सर? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो सर इसमें क्या किया जाता है? एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए क्या करना है सर? जो भी आपका प्रॉफिट होता है ना उन सालों का, उसमें से सर प्लस कर देते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या प्लस कर देते हैं सर? एबनॉर्मल लॉस को तो प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं एबनॉर्मल इनकम को बेटा।
ठीक है, ये सर एबनॉर्मल इनकम को माइनस कर देते हैं और प्लस माइनस कर देते हैं बेटा कोई भी एरर। सर लाइक बेटा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। लाइक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया है तो क्या करना है सर, उसको वहां से हटाना है, उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। या फिर आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है या फिर ओपनिंग स्टॉक को आपने अप डाउन कर दिया है, इस तरह की एडजस्टमेंट आएंगी। ठीक है ये सर। और नॉन रिकरिंग नेचर की लाइक मैंने कहा कि अगर आपको माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ये आता है तो सर हम माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है तो हम प्लस कर देंगे। इस तरह की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी हमारे पास आता है इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट सारे साल का आ जाएगा, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, जो भी सारे साल का मतलब प्रॉफिट को तो ऐड कर देंगे, लॉसेस को माइनस कर देंगे। और यहाँ है ना जो नॉन रिकरिंग नेचर की है ना, जो कभी कभी खर्चे या इनकम होती है वो भी लेस हो जाएंगी। यस सर, वो भी लेस हो जाएंगे। तो इसमें से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, नंबर ऑफ ईयर से, दैट इज 5 साल का। अगर ये 5 साल का डाटा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे बेटा, 6 साल का है तो 6 से, जनरली ये 4 से 5 साल का ही होता है। अगर ये 5 साल का है तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और इस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, गुडविल आ जाएगी। सर ये तो सिंपल सा मेथड था। उसके बाद दूसरा वेटेड एवरेज में क्या होता है सर, इसका मेथड कैसे निकलता है, इसमें गुडविल कैसे निकलती है बेटा बताना। सर इसमें निकलती है वेटेड एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर वेटेड एवरेज कैसे निकलता है बेटा, वेटेड एवरेज में वैसे ही निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको हर साल का प्रॉफिट आपको करेक्ट प्रॉफिट करना पड़ेगा। सर करेक्ट प्रॉफिट कैसे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आया बेटा, सर वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, पहले वेटेड एवरेज देखो बेटा, क्या करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट बेटा, सम ऑफ वेट। सर ये वेट क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे, मैंने कह दिया बेटा ईयर है, यहाँ पर ईयर दे देंगे लाइक 2016, 2017, 2018, 2019, ये डाटा दे रहा हूं तो इनको बेटा वेट देना पड़ेगा 1 2 3 4, जो सबसे रिसेंट होता है उसको सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है। तो बेटा यहाँ पर जो भी आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आया, जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आया बेटा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे उसको हम यहाँ करेंगे बेटा प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा बेटा कुछ ना कुछ अमाउंट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। फिर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए एंड बी को, यानी कि मैंने ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर इसका प्रोडक्ट का सम आ जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो बेटा ये तो ये है और ये वाला अमाउंट ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। जी सर, हमें समझ में आ गया। तो सर आगे चलते हैं सुपर प्रॉफिट। बेटा सुपर प्रॉफिट के लिए कैसे निकलता है, गुडविल निकालनी है तो निकलेगा बेटा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, इस तरह से निकलने वाला है। तो सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, या तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैसे बेटा, पास्ट ईयर्स का डाटा दे रखा होगा उसको आपको एडजस्ट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, और सर उसमें से क्या करेंगे सर, उसमें से माइनस कर देंगे किसको, एडजस्टेड प्रॉफिट दे रखा होगा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा, या फिर कई बार आपको एक्चुअल प्रॉफिट भी दे दिया होता है कि एक्चुअल में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, तो जो भी दे रखा होगा उसमें से माइनस कर देंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट बेटा, एवरेज नहीं, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अभी बताता हूँ बेटा, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो भी आपका कैपिटल क्या नाम है, कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो भी आपका कैपिटल इंप्लॉयड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनआरआर से और डिवाइडेड कर देंगे बेटा 100 से, दैट इज रेट बाय 100। वही सर रेट का एनआरआर बोलते हैं, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा ये आपको दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में, तो यहां से जो भी आएगा बेटा ये आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ये आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आपको नॉर्मली अगर आप कितनी पैसा लगाएं, कितना पैसा लगा के पैसा क्या नाम है, कितना रिटर्न कमाते हो। तो सर कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, ये कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बोलो या कैपिटल इंप्लॉयड बोलो बेटा, इसमें आती है आपकी कैपिटल प्लस जितने भी आपके रिजर्व हैं, या फिर मैं इस तरह से बोल सकता हूं एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो बेटा, तो ये आ जाएगी आपकी कैपिटल इंप्लॉयड। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड सीखा आपने, कैपिटलाइजेशन में बेटा दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट। तो बेटा कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट में आपका जो भी आपको क्या निकालना होता है सर, गुडविल निकालना होता है। इसमें तो सर सिंपल सी बात है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर क्या होता है बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये रहता है। यस सर, और एवरेज प्रॉफिट में क्या रहता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट में क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस करते हैं क्या सर, इसमें से माइनस करते हैं कैपिटल इंप्लॉय, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इंप्लॉय।
ठीक है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड। सिंपल सी बात है सर, ये लिख दो कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, कैपिटल इंप्लॉयड, जितना भी आपका कैपिटल इंप्लॉयड होता है सर, इसको कैसे अपने कैपिटल इंप्लॉयड कहते हैं बेटा, आपको कैपिटल इंप्लॉयड भी लिख लो चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना आपने कैपिटल लगा रखा है। दैट इज सर, इसमें क्या होता है बेटा, ये वही जो आपने एक्चुअल लगा रखा है, दैट इज आपकी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस, या फिर एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना। बेटा एक कैपिटल क्या नाम है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, कैपिटल दैट शुड बी, जो कैपिटल होनी चाहिए उसमें से माइनस कर देंगे जो एक्चुअल में कैपिटल है, तो इनका जो भी डिफर आएगा बेटा वो आपकी गुडविल आ जाएगी, जो भी इनका डिफर आएगा बेटा ये आ जाएगी आपकी गुडविल, ये आ जाएगी आपकी गुडविल। तो सर ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाला जाता है बेटा, ये कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड करो, छोटो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो एनआरआर से, इस तरह से आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है बेटा। ये सर हमारा ये हो गया। तो सर हमारा क्या क्या हो गया, सर आपने गुडविल भी बता दिया हमें और ये बता दिया। अब पहले मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बताता हूँ बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है कि जब भी आप पीएसआर को चेंज कर रहे हो ना, जब भी आप पीएसआर को चेंज कर रहे हो ना, तो रिवैल्यूएशन कर दो बेटा। जब भी आप रिवैल्यूएशन क्या कर दो, जब भी पीएसआर को चेंज करो रिवैल्यूएशन कर दो बेटा। रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, मैंने नॉर्मल क्लास में बता रखा है सर, क्यों किया जाता है, क्योंकि अब तक की मेहनत, कुछ एसेट बढ़ गई, कुछ एसेट गिर गई, कुछ लायबिलिटी बढ़ गई, कुछ लायबिलिटी गिर गई है, तो अब तक का सारा हिसाब कर दो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का होता है रीवैल्यू करना, दोबारा से वैल्यू करना किसको, एसेट्स को और लायबिलिटी को। तो बेटा अगर एसेट बढ़ रही है, इसको कौन सा अकाउंट होता है बेटा, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब क्रेडिट साइड सारी इनकम और डेबिट साइड सारे सारे खर्चे आ जाएंगे बेटा। तो बाय एसेट्स, अगर आपकी एसेट्स बढ़ रही है तो इस साइड आ जाएगा, और आपकी एसेट्स गिर रही है तो बेटा इस साइड आ जाएगा, टू एसेट्स बेटा। अगर आपकी लायबिलिटी गिर रही है बेटा, बाय लायबिलिटी अगर गिरती है तो आपको फायदा होता है, तो क्रेडिट साइड आ जाएगी, और टू लायबिलिटी बेटा, अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपको नुकसान हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। जी सर, कितने से बढ़ रही है कितने से गिर रही है वो आप देखते रहना। हाँ सर वो तो हमें गिवन होता है। टू प्रोविजन बेटा, अगर आपका प्रोविजन बढ़ रहा है तो इस साइड आ जाएगा, और बाय प्रोविजन अगर आपका गिर रहा है तो वो इस साइड आ जाएगा बेटा। यस सर बेटा, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है बेटा उससे आपको फायदा होता है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अचानक से आपको पता चला हमारी एक एसेट से हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, आप खुश हो जाते हो, उसको रिकॉर्ड कर देते हो। और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है तो बेटा आप दुखी हो जाते हो, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से क्या होती है, आपका लॉस बढ़ जाता है। तो बेटा ये सारा अमाउंट रहेगा, इस तरह से आपका अमाउंट रहेगा। और कोई भी आप रिवैल्यूएशन के लिए कोई भी खर्चा करते हो, लाइक आपने किसी भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करवाया, लैंड का रिवैल्यूएशन करवाया, उस पर आपको कोई भी खर्चा हुए तो बेटा खर्चे भी इसी के अंदर आ जाते हैं। टू बैंक या फिर कैश, जो भी आपने जैसे ही पे किया है, मतलब दैट इज एक्सपेंसेस किया आपने किसी भी रिवैल्यूएशन के लिए, तो सर ये हो जाएगा। और सर इस तरह से आपका अमाउंट हो जाएगा। और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो इस साइड आ जाएगा बेटा, और क्रेडिट साइड ज्यादा है तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये जो भी आएगा सर किस में चला जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, किसमें, ओल्ड रेशियो में बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गया। और सर लॉस हो जाता है तो बाय रिवैल्यूएशन लॉस, ये कहा जाएगा ओल्ड रेशियो में, किसमें, पार्टनर्स की कैपिटल में बेटा। बात समझ में आई या नहीं आई, जी सर बात समझ में आ गई। अब आ गया जो बेटा, तो अब आते हैं बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारी चीजें ध्यान सुनो बेटा। आपको दो बातें कह रखी होंगी सर, दो बातें किस किस की, मैंने कहा था ट्रीटमेंट कर रहे हैं किस चीज का बेटा, गुडविल का। मैंने कहा गुडविल दो चीजें होंगी, गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में दे रखा होगा, बुक ऑफ अकाउंट में, अगर बुक ऑफ अकाउंट में दे रखा है तो इसको क्या करो बेटा, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। मतलब राइट ऑफ कैसे करते हैं बेटा, अगर किताबों में दे रखा है, दैट इज गुडविल किताबों में है, तो आप ऐसे कर दो, गुडविल को तो राइट ऑफ कर दो, मतलब गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करने। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बेटा, किसमें बेटा, ओल्ड रेशो में। मतलब गुडविल को भगा देंगे, आपको पता है गुडविल हो, किसी भी तरह का रिजर्व हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, या किसी भी तरह का सस्पेंस अकाउंट हो, इन सारों को सूटेड साइड कर देंगे जब भी हम पीएसआर चेंज करेंगे बेटा। ठीक है, या तो इनको एडजस्ट करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या राइट ऑफ कर देते हैं। ये सर रिजर्व होगा तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुडविल वगैरह होगी तो उनको राइट ऑफ कर देंगे। तो मैंने कहा अगर आपको ओनली एडजस्ट करना हो तो बेटा, दैट इज आपको किताबों में नहीं है, बुक ऑफ अकाउंट में है नहीं, इसका एक ट्रीटमेंट और करेंगे हम लोग, बुक ऑफ अकाउंट में हुआ और उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो हम आगे करने वाले हैं। अभी हमने आपको इतना ही पढ़ाया, जितना मैंने करवाया उतना ही मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने कहा बुक ऑफ अकाउंट में नहीं है, आपको एडजस्टमेंट करनी हो तो कैसे क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आप निकालोगे गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो। दैट इज यहाँ पर एक पार्टनर गेन करेगा, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तो यहाँ लिखेंगे गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बेटा ये इस तरह से अमाउंट आ जाएगा। जो पार्टनर जितना गेन कर रहा है, जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो आ जाएगा बेटा। जो भी हमारा अमाउंट ऑफ गुडविल रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी गेन और सैक्रिफाइस। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन किए बेटा। इसी तरह से बेटा आपका रहेगा रिजर्व का। तो बेटा मैंने क्या करवाया था, आपका कोई भी रिजर्व है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या किसी भी तरह का क्या है सस्पेंस अकाउंट है बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं कह रहा हूं इनका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। हाँ सर, इनका क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी हो सकता है बेटा। अगर डेबिट होगा तो सस्पेंस की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें भी आप दो चीज कर रख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट बेटा। दोनों ही चीज मैंने करवाई है। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करोगे, रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें बेटा ओल्ड रेशो, इसको बांट दीजिए। लेकिन सर हमें तो एडजस्ट करना है, तो क्या करना है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बेटा ऐसे कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर यहाँ पर ये हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, तो इन दोनों को भी कर सकते हो बेटा। क्या सर एडजस्ट करना है, सैक्रिफाइस करना, क्या नाम, एडजस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट, बेटा डिस्ट्रीब्यूट ही कर दो इनको डायरेक्टली। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सर अगर इनको क्या नाम है एडजस्ट करना है, तो बेटा क्या करना, एडजस्ट करना है तो सबके साथ कर लेना। जितने भी रिजर्व हैं उनको प्लस कर दो और जितने भी लॉसेस हैं उसमें से माइनस कर दो। जो भी नेट ऑफ अमाउंट आएगा ना उसको किस तरह से बांटेंगे, उसको गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस सर, इस तरह से कर देंगे, ठीक है, इस तरह से रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर नेगेटिव बैलेंस हो जाता है तो बेटा उसकी अलग ही ट्रीटमेंट रहता है, वो आपका होगा नहीं। उसमें रिवर्स हो जाता है कि कौन गेनिंग कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर क्या होगा, बाद में ज्यादा लॉस ले जाएगा तो उसके पार्टनर उसको प्रॉफिट को ऊपर नीचे, मतलब जो भी हमारा कैपिटल रेशियो है ना उसको ऊपर नीचे करते हैं। इस तरह कोई क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैंने करवाया भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अगर सर यहाँ पर लॉस है तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो रिजर्व है, रिजर्व का जितना ही बैलेंस है, ठीक है, मान लो रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सर डेबिट बैलेंस है तो बेटा ये माइनस हो जाएगा। और मान लो इसका डेबिट बैलेंस है और मान लो सस्पेंस अकाउंट है तो इसको माइनस कर देंगे। और जो भी नेट ऑफ बैलेंस होगा इसको क्या कर देंगे सर, वही कर देंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इस तरह से कर देंगे। यस सर, इस तरह से कर देंगे। उसके बाद चलते हैं बेटा, उसके बाद चलते हैं, हमने करवाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये करवाया था बेटा। तो क्या मैं इसका एग्जांपल के थ्रू आपको करा दूं? हाँ जी सर, एग्जांपल के थ्रू आप हमें करवा दीजिए बेटा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मैंने कहा दो पार्टनर, लेट अस सपोज ए एंड बी पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशो है 1:1, 1:1, और न्यू रेशो है बेटा इनका 2:1। समझ लो, रिवीजन चल रही है, ठीक है, समझेंगे ना, क्या रिवीजन चल रही है, आपको रिवाइज करना है। यस सर, हम रिवाइज कर रहे हैं और हमें बड़ा ही मजा आ रहा है। तो इसमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है बेटा 10,000 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दे रखी है बेटा, जो भी आपकी किताबों में दिखा रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए। बात समझ आई या नहीं है? यस सर, ये बात दे रखी है। आपको केस नंबर 1 दे रखा बेटा, केस नंबर 1 दे रखा बेटा। तो केस नंबर 1 क्या कह रखा है, केस नंबर 1 कहता है कि मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 1 लाख रुपए है। कितनी है मार्केट वैल्यू भी, कितनी है, 1 लाख। तो बेटा जो 10,000 रुपए आया था उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सर किस तरह से करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। बेटा लिख लेना पूरा पूरा 10,000, सर 5,000 यहाँ आ जाएगा और 5,000 यहाँ आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ आ गई। अब करो बेटा केस नंबर 2, कि क्या हो सकता है सर, 95,000 होगी क्या इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा, इस तरह से रहेगी। तो सर क्या दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है सर, कर लेंगे ना इसको भी। तो क्या करेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना सर, ये तो 10,000 का ही था, ये तो बेटा 10,000 ही आ जाएगा। और कहां चला जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना गया 5,000, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट बेटा यहाँ कितना चलेगा 2,500, यहाँ आ जाएगा और 2,500 यहाँ आ जाएगा। तो क्या कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं कहता हूं बेटा केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाती है 90,000। तो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये 10 का 10,000 कहां चला जाएगा सर, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो सर 10 का 10 यहाँ जाएगा, पार्टनरी कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, 2 केसेस और बता दो मेरे को। केस नंबर कौन सा कराया था बेटा मैंने, केस नंबर 2, केस नंबर 3, तो इसके 5 केस बनने वाले हैं।
केस नंबर 4 बेटा, केस नंबर 4 मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, ये मात्र 85,000 रुपए है। तो मान लो इसको 85,000 तक लेके आना है, इसको 85,000 तक लेके आना है, तो सर इसको 85,000 तक लेके आना है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सर यहाँ से तो 10,000 ले लेंगे, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट को गिराना कितना है, सर इन्वेस्टमेंट को गिराना है 15,000 से। तो बेटा 5,000 कहां चले जाएंगे, सर 5,000 से ले जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्यों, रिवैल्यू करेंगे ना सर, यस सर। और अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा कितना, सर 5,000 गया है तो 2,500 यहाँ ये ले लेगा और 2,500 ये ले लेगा। बात समझ में आई या नहीं आई जी, सर बात समझ आ रही है। और केस नंबर 5 बेटा, केस नंबर 5 कहता है अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है 1,05,000, तो अब क्या करना है सर, अब क्या करेंगे, देखो सर करेंगे अब कुछ इस तरह से। तो सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी 10,000 था सर वो तो बांट दो ए और बी में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सर ये बांट दो 5,000 रुपए, ठीक है। और जो ये 5,000 बढ़ा है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दो सर। तो कैसे बनेगी सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 से बढ़ा दो किसमें, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से सर 5,000 से। और अभी 5,000 को कहां डाल दोगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने बेटा हाफ हाफ चला जाएगा, 2,500 और 2,500, यस सर। लो बेटा मैंने इनकी तो आपको एंट्री भी करके दिखा दी, इनकी तो मैंने आपको एंट्री भी करके दिखा दी ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा 5 नंबर के लिए। तो अब आ जाओ बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को और कर लेते हैं, किसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने लिखा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो चलो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी कर लेते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या कहता है, ये कहता है लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा आपको 10,000 रुपए का, ठीक है, यहाँ भी मैं 10,000 का ही मान रहा हूँ, ठीक है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और आपको क्या रखा, किसी भी तरह का कोई प्रोविजन नहीं बनाना बेटा, क्या कर रखा है, प्रोविजन क्या है बेटा, नील है। तो आपको क्या करोगे, पूरा पूरा बांट दोगे किसमें सर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सर वही मान लेते हैं हम, हाफ हाफ जा रहा है तो 5,000 यहां चले जाएंगे और 5,000 यहां चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं बेटा प्रोविजन बना आपका नंबर 1, ये रहा आपका प्रोविजन बन गया बेटा। प्रोविजन नंबर 2, प्रोविजन आपने बना दिया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, फॉर द क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, इस तरह से होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है सर, ऐसा कुछ हो जाता है तो ये प्रोविजन बना दिया 5,000 रुपए का, तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, सर यहां आ जाएगा 10,000, यहां आ जाएगा 5,000 और सर ये चला जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, सर 2,500 इनके पास, 2,500 इनके पास। मैं कहता हूं कि अगर क्लेम मेरा, अगर मेरे को प्रोविजन बनाना हो गया, प्रोविजन पूरा पूरा 10,000 बनाना हो गया, तो क्या करोगे बेटा सर, क्या दिक्कत वाली बात है, हम करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, तो 10,000 10,000 आ गया बेटा। लेकिन इसका एक केस और बन सकता है, मैंने कहा अगर आपने प्रोविजन कितना बना दिया, अगर आपने प्रोविजन बना दिया बेटा 20,000 रुपए का, तो क्या होगा सर, 20,000 का अगर प्रोविजन हो जाता है, अगर 20,000 का प्रोविजन हो जाता है तो सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से तो 10,000 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ सर हम डेबिट करेंगे किसको, मतलब क्रेडिट करेंगे किसको, टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 20,000। तो बेटा 10,000 कहां चला जाएगा सर, ये 10,000 चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, किसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और अब क्या कर देंगे सर, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना बेटा 5,000 और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बेटा 10,000। ये लो बेटा, ये थी आपके संपूर्ण चैप्टर का सार बेटा। मैंने लगभग 23 मिनट में आपको पूरे के पूरे चैप्टर के दर्शन करा दिए बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। होगी रिवीजन, यस सर, 8 लेक्चर की, जो भी 7-8 लेक्चर मैंने दिए उसका पूरा पूरा रिवीजन करा दिया मैंने 25 मिनट में। ओके बेटा, राधे रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं बेटा, टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उससे ज्यादा वैसे तो ज्यादा करनी चाहिए, बट मेरी जितनी कर लोगे बहुत है बेटा। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम में अच्छे नंबर आने चाहिए, और एग्जाम के साथ साथ बेटा
क्या इसके लिए पढ़ना है? कंसेप्ट के लिए पढ़ो। हर चीज़ों को लिंक करवाते हुए पढ़ा रहा हूँ। होपिंग सो ये सारी की सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी, है ना? यस सर, नो? यस सर। ओके बेटा, टाटा, बाय बाय, राधे राधे।